हमारा क्या कौन सा है, टाइप 2, वॉइस का टाइप 2। टाइप 2 में हमने 2 टेंस लिया है। टाइप 2 में कौन सा टेंस लिया है, 2 टेंस लिया है। कौन कौन सा टेंस, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्यों लिए हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही रूल से बनता है, ठीक है। बस फर्क इतना ही कराता है वर्ब 1 और वर्ब 2 का, यानी वर्ब का चेंजिंग रहता है, बाकी जो भी रहता है हमारा सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम देखते हैं कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको कोई भी क्वेश्चन को अगर खोजना है तो क्वेश्चन में हमारा क्या रहना चाहिए, क्वेश्चन में हमारा वर्ब 1 या वर्ब 5 रहना चाहिए। वर्ब 1 मालूम है क्या होता है, वर्ब 1 का मतलब होता है जैसे गो, ये है हमारा वर्ब 1। और जैसे वर्ब 5 लाना है तो हमारा हमेशा वर्ब में क्या रहेगा, एस या ई एस जुड़ा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, एस या ई एस जुड़ा हुआ रहेगा, तो समझ जाना है कि वो वर्ब 5 है। बस ये ऐसे ही वर्ड हमको अपना क्वेश्चन में खोज लेना है। अगर ये क्वेश्चन में हमारा है तो फिर हम क्या करेंगे, आंसर में हमको सिर्फ इज एम आर का ढूंढना है। क्या खोजना है, आंसर में हमको क्या ढूंढना है, इज एम आर। कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। चलो देखते हैं कैसे मिलता है, आप लोग ढूंढो। बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन है आई हेल्प यू। क्या लिखा हुआ है, आई हेल्प यू। अच्छा ये बताओ, हेल्प हमारा कौन सा वर्ब है, हेल्प कौन सा फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यानी फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब अब हमको आंसर में क्या खोजना है, इज एम आर। इज एम आर खोजना है तो खोजो इज एम आर। इज एम आर कहाँ है, चलो पहला में है यू आर, आर मिल गया, मतलब ये आंसर हो सकता है नहीं, ठीक है, हो सकता है। दूसरा देखते हैं यू आर बीइंग, यानी इसमें तो बीइंग आ गया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, इसको काट दो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यू वर, वर तो आएगा नहीं, हमने तो बोला था इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में तो इज एम आर चाहिए, तो ये इसमें भी नहीं है। अब बताओ इसमें नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। अब एगो में आर है, मतलब यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या हमने क्वेश्चन पढ़ा, हिंदी निकाला, इसका मीनिंग समझा, कुछ नहीं समझा। हमने कौन सा वर्ड खोजा, इज एम आर। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको सिर्फ इज एम आर अगर हमारा मिल जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव, पैसिव का मतलब होता है इज एम आर। हम खोज लेंगे तो हमारा एकदम आराम से बन जाएगा। और इसके बाद हमको कौन सा फॉर्म लगा देना है, वर्ब 3। हमने रूल में बताया है, मेरा कितना रूल है, मात्र 4 रूल है, और 4 रूल्स के अनुसार ही हमारा पूरा वॉइस बनता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है ही लव्ड मी। लव्ड कौन सा फॉर्म है, टू। लव्ड कौन सा फॉर्म है, टू, यानी टू मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया या नहीं है, एकदम आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया वर्ब 2। तो जहाँ वर्ब 2 रहेगा वहाँ हमको आंसर में क्या ढूंढना है, वाज वर। क्या ढूंढना है, वाज वर। समझ में आ गया ना, आंसर में ढूंढो, खोजो। चलो हम सर्च करते हैं कि वाज और वर कहाँ है। पहला में आई एम, यानी ये आंसर है नहीं है। दूसरा में है आई वाज, वाज मतलब हो सकता है। दूसरा में आई एम, नहीं हो सकता है। आई वाज हो सकता है, हो सकता है ना, एकदम परफेक्ट है। चलो देखते हैं कि होता है या नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है आई वाज लव्ड बाई हिम, इसमें बोल रहा है आई वाज लव्ड बाई हिज। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे है हिम और यहाँ पे है हिज, क्या ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये तो एडजेक्टिव है और प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और प्रोनाउन है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। यानी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना, एकदम परफेक्ट। ओके, चलो ये था हमारा टाइप 2। टाइप 2 में इसी टाइप का हमका नाम मिलता है और इसी तरह से हमको खोज लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पहचान में भी नहीं आता है ना, तो सिर्फ हमको क्या खोज लेना है, वर्ब 1 और वर्ब 5 खोजेंगे क्वेश्चन में, वर्ब 1 और वर्ब 5 क्वेश्चन में खोज लेंगे, और आंसर में क्या खोजेंगे, इज एम आर, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर हमको पहचानने नहीं आता है तो सिर्फ वर्ब 2 खोज लो। वर्ब 2 मिल गया हमारा क्वेश्चन में, तो आंसर में हम क्या खोजेंगे, वाज और वर, वाज और वर, और वाज वर के बाद हमको क्या खोज लेना है, V3। बस हमारा आंसर कंप्लीट। ओके, वॉइस का हम चलते हैं टाइप 3, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत इजी वे बनाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमको बस इसमें इतना देखने में भारी लग रहा है, लेकिन हम इसको सेकेंडों में बना सकते हैं। ना हमको इसका मीनिंग निकालना है, ना इसको हिंदी निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। बस इसमें हमको एक वर्ड निकालेंगे और उसी वर्ड से हम इसको क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। देखो सबसे पहले हमने टाइप 3 में 3 टेंस लिए हैं,
टाइप 3 में कितने टेंस लिए हैं? 3 टेंस लिए हैं। और कौन कौन सा टेंस है? पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्योंकि ये तीनों टेंस सेम बनता है। बोले हम लोग पढ़ते तो है अलग अलग, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो अलग अलग, लेकिन जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में तो हमको पूरा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है। हमको एग्जाम निकालने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? बस वैसा वर्ड हम चूज करते हैं ताकि हमारा आंसर परफेक्ट हो, गलत भी ना हो। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे पढ़ेंगे और मिनटों में बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? आप लोग खुद बना सकते हो। बस वर्ड कौन है, बस उस वर्ड को जानकारी लेना है। उस वर्ड है, मान जाओ तो वर्ड को कहा जाए तो या तो उसको जादुई ट्रिक बोल दो, या तो फिर पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर किसी चीज़ के ऊपर। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितना पढ़ोगे जितना समझोगे उतना ही फायदा करेगा, नहीं समझोगे फायदा नहीं करेगा। अब चलते हैं वर्ड, पहले देखते हैं कि वर्ड कौन सा है। सबसे पहले कभी भी हमको क्या करना है? अपने क्वेश्चन में खोजना है। क्या क्वेश्चन में खोजना है? क्वेश्चन में हमको देखना है हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड, ये 3 वर्ड। और दूसरा शैल रहना चाहिए और विल रहना चाहिए। विल के साथ हमको क्या खोजना है? हैव। बस इसी वर्ड को खोजना है। कहाँ खोजना है? ये वर्ड हमारा क्वेश्चन में खोजना है, बाकी कहीं नहीं खोजना है। तो सबसे पहले हमने बोला कि ये वर्ड खोजो क्वेश्चन में है या नहीं। क्वेश्चन में हमने देखा हैज, हैव, हैड। क्या देखा? हैज, हैव, हैड। तो देखो तो पहला में हमारा क्या क्वेश्चन में है? हैव। है, मिल गया ना। अब हमारा यहाँ से आंसर बहुत आसानी तरीके से होगा। कैसे होगा? हमको आंसर निकालने के लिए यानी पैसिव बनाने के लिए हमको क्या चीज़ खोजना चाहिए? अब ये हमारा एक वर्ड खोजना है, किसमें? आंसर में। यही वर्ड खोजना है। इसको बोल दो, या तो मर्जी हो तो इसको मैजिकल वर्ड बोल दो, या तो फिर ट्रिक बोल दो, जो मर्जी सो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यही हमारा आंसर दिलाएगा। हमको ना इसका मीनिंग निकालना है, ना इसका हिंदी निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। एग्जाम हो, चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो, इंटर का एग्जाम हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, किसी का भी एग्जाम हो, हमको जाकर वहाँ पे बस इसी वर्ड को खोजना है। बस माइंड में ये चीज़ रखना चाहिए, क्वेश्चन में हमको हैज़, हैव, हैड और शैल विल के साथ हैव रहना चाहिए। यानी शैल विल का मतलब हो गया कि फ्यूचर में, तो फ्यूचर भी है ना, इसलिए शैल विल के साथ हैव रहना चाहिए। चलो देखते हैं कि पहला में हमारा आंसर क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं एन एप्पल हैज़ बीन। देखो तो बीन मिल गया, बीन मिल गया ना, मिला? एकदम मतलब समझदार हो, सब समझ रहे हो। चलो पहला बीन है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है नहीं? हो सकता है। मान लो कोई फिर दूसरे ऑप्शन में भी मिल गया तो क्या करेंगे? मारेंगे? नहीं मार सकते हैं। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं एन एप्पल हैड बीन। इसमें भी बीन मिल गया, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। ये भी आंसर हो सकता है ना, एकदम हो सकता है। एन एप्पल हैव बीन, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 को आंसर हो सकता है। और ये है एन एप्पल इज, तो ये तो होगा नहीं, इसको काट देते हैं। अब कहोगे कि सर आप तो बोले थे कि मैजिकल वर्ड है, एक एक को देखेंगे तो हम मार देंगे, लेकिन यहाँ तो 3 को है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो 4 नियम था उस नियम को पहले फॉलो करो। देखो यहाँ पे हैज है, यहाँ पे आई के साथ हैव है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब देना है। किसके साथ देना है? ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब देना है। ऑब्जेक्ट हमारा एन एप्पल है, ऑब्जेक्ट हमारा एन एप्पल है। तो अब देखो एन एप्पल के साथ हमको हैव है, यानी प्रेजेंट टेंस में, हैज है प्रेजेंट में आता है, तो हैव है तो हमको या तो हैव नहीं तो हैज चाहिए, 2 ही वर्ड चाहिए। तो अब देखो तो एन एप्पल के साथ हैज है, इसमें हैड है, ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो पास्ट में चला गया। तो एक तो हमारा कट गया ना, ये भी हमारा आंसर है। एन हैव, एक एप्पल के साथ हैव आता है? नहीं आता है, तो इसको भी हम काट देंगे। बच कौन सा गया? ए बच गया, यानी जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया। अच्छा ये बताओ, हमने ना इसका मीनिंग निकाला, ना इसका वर्ड पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, हमने जो वर्ड बताया यही ना मैजिकल वर्ड बताया, इसी से ना हमने बनाया, और हमारा एकदम परफेक्ट होगा, एक भी गलती होने का चांस नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? यू हैड स्पोकन इंग्लिश। देख लो हमको क्या मिल गया? हैड। तो आंसर में हम क्या ढूंढेंगे? बीन। आंसर में क्या ढूंढेंगे? बीन। ढूंढो को किस किस में है, चलो देखते हैं। पहला हमारा बोल रहा है इंग्लिश हैज, इंग्लिश हैज बीन मिल गया ना, मतलब हो सकता है। इंग्लिश हैड बीन हो सकता है, हैड बीन नहीं हो सकता है, नॉन ऑफ दीज नहीं हो सकता है। 2 गो में हमको बीन मिला है ना, 2 गो में बीन मिला है, मतलब 2 आंसर हो सकता है। अब बताओ कि यहाँ हैड है, तो आंसर में क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में ही आंसर आएगा ना, कि प्रेजेंट फ्यूचर में आएगा? नहीं ना, पास्ट में आएगा। तो जब पास्ट में आएगा तो यहाँ पे है हैड, तो जब हैड, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में हैड है तो ऑप्शन में भी हैड खोज लो। हैड किस में है? एगो में तो हैज है, एगो में हैड है, तो हैज वाला आंसर हो सकता है। तो कौन होगा?
आंसर हमारा बी। कोई दिक्कत है समझने में? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगी तो बोलो, फिर हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके बाय।